prove that sec to the power nx dx रिडक्शन फॉर्मूला होगा इसका 10x n माइनस 1x या n माइनस 2x ऑन n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 अपॉन n माइनस 1 i n माइनस 2। देखिए यही है क्या? सेक n माइनस 2 n बराबर 3 है तो ये आया इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स। टेन पाई बाई 4 बनेगा 1, सेक पाई बाई 4 √2 1 अपॉन √2 होगा कॉस माइनस 10 0 सेक एक्स का इंटीग्रल होता है लॉग सेक एक्स log 1 0 होगा तो ये आ गया 1/2 कॉमन √2 प्लस लॉग 1 प्लस √2, यही आपको प्रूव करना है। दिस इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 4 सेक क्यूब एक्स डी एक्स। If next question un is equal to show that
लिमिट रखिए 10 पाई बाई 4 बराबर 1, तो यह आएगा 1 अपॉन n माइनस 1, 10 0 बराबर 0, और ये प्लस आया u, इसको विद इन द लिमिट इसको कह रहा है दिस इज इक्वल्स टू un, तो un माइनस 2। ठीक है, बीच में माइनस होता है क्या? फॉर्मूले में देखिए माइनस होता है, तो ये आ गया un प्लस un माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1। वॉलीज फॉर्मूला नेक्स्ट जो है टू इवैल्यूएट जीरो टू पाई बाई 2 इंटीग्रल sin to the power nx dx cos to the power nx dx within the limit 0 to pi by 2. This is known as a Wallis formula. As we know that sin nx dx equals to देखिए साइन का रिडक्शन फॉर्मूला यही था, चेक करिए। इस रिडक्शन फॉर्मूले में स्पेसिफाइड लिमिट चाहिए 0 टू पाई बाई 2, जब आप 90 देंगे तो cos 90 0, साइन 0 देंगे तो इससे ये 0, तो अल्टीमेटली ये तो बन गया 0, n माइनस 1 अपॉन n, और ये बना in माइनस 2 इज इक्वल टू in। अब यहां पर in विद इन द लिमिट के सही साथ है, हमने इसको in माना है, दिस इज इक्वल्स टू in, ओके, दिस इज विद इन द लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। सो बट ऑब्वियस है कि जब ये in के बराबर है तो in माइनस 2 भी विद इन द लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन n माइनस 2x dx के बराबर होगा। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, in इज इक्वल्स टू n माइनस 1 अपॉन n इंटू in माइनस 2। in माइनस 2 निकालने के लिए पुट n इक्वल टू n माइनस 2, सो in माइनस 2 इज इक्वल टू n माइनस 3 ओवर n माइनस 2 in माइनस 4। अगेन पुट n इक्वल टू n माइनस 2। अब हमारा टारगेट है
आई एन माइनस 4 को निकालना, और आई एन माइनस 4 आएगा, फिर n बराबर n माइनस 2 इसमें रखें, तो आई एन माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 4, आई एन माइनस 6, आई एन माइनस 6 निकालने के लिए अगेन पुट n इक्वल टू n माइनस 2, so you will get in minus 6 equal to n minus 7 over n minus 6 in minus 8. अब इस फॉर्मूले में जो इस इक्वेशन को कह दें, अगर दिस इज इक्वेशन नंबर ए में वैल्यू रिसब्स्टिट्यूट करने पर आई एन इक्वल टू फ्रॉम ए, आई एन इक्वल टू n माइनस 1 ओवर n आई एन माइनस 2, आई एन माइनस 2 का मान ये आया, इसको उठा के पेस्ट करिए, n माइनस 3 ओवर n माइनस 2, आई एन माइनस 4 का मान ये आया, n माइनस 5 ओवर n माइनस 4, आई एन माइनस 6, तो जैसे आपने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के अंदर यहाँ पढ़ा था कि दो केसेस होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर इसको अगर कंटिन्यू करते चले जाएं तो दो केसेस होंगे। मान लीजिए पहले हमने लिया n इज एन इवन नंबर और n बराबर 8 रखा मान लीजिए, क्योंकि n माइनस 6 तक जा चुके हैं, तो या तो 6 भी रखा जा सकता है या 8 रखा जा सकता है, वट एवर इट इज। आई एन इज इक्वल टू n माइनस 1 ओवर n माइनस 3 ओवर n माइनस 2, n माइनस 5 ओवर n माइनस 4 एंड सो ऑन। n बराबर 6 रखेंगे तो 6, 5 बाई 6, 3 बाई 4, 1 बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, n बराबर 6 रखने पर साइन टू द पावर 0x dx। समझिए आई एन माइनस 6 क्या होगा, 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रल साइन की पावर n माइनस 6x dx, और यहां पर आपने n बराबर 6 रखा है तो 6 माइनस 6 यानी कि साइन की पावर 0x, और साइन की पावर 0, एनीथिंग द पावर 0 इज 1, और 1 का इंटीग्रल करोगे तो आएगा x। तो ये बराबर आया n माइनस 1, n माइनस 3, n माइनस 5, 5, 3, 1 अपॉन n माइनस 2, n माइनस 4 अप टू 6, 4, 2, ये 1 आया, 1 का इंटीग्रल x आया, और x की लिमिट आप जब 0 टू पाई बाई 2 रखोगे तो ये आएगा इंटू पाई बाई 2, 0 पर 0 होगा, तो ये हमारा 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर nx dx बराबर है कब, जब n सम संख्या है। इसी को वॉलिस फॉर्मूला कहते हैं दोनों केसेस के लिए, सम और विषम। अब विषम को डिस्कस करेंगे। दूसरा केस, केस 2, व्हेन n इज ऑड नंबर,
in is equals to n minus 1, n minus 3, n minus 5, n minus 2, n minus 4, 7 रखा जाए n बराबर, तो ये आया 6। ऑड नंबर के लिए हमने 7 रखा, n माइनस 6 तक गए हैं। 7 माइनस 1 6 अपॉन 7, 4 5 1 3, और ये आएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन x dx। हाँ सॉरी 642, दैट्स राइट, करेक्ट 642, और ये आ जाएगा 753। उसके बाद साइन n माइनस 6 था, n बराबर आपने 7 रखा, तो 7 माइनस 6 बराबर 1, यानी कि इंटीग्रल साइन x dx, और साइन x का इंटीग्रल ये आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो इसमें जब आप अपर लिमिट रखेंगे कॉस 90 0 माइनस कॉस 0 बराबर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली रिजल्ट आएगा आई एन इज इक्वल टू n minus 1, n minus 3, n minus 5, 6 4 2, n minus 2, n minus 4, 7 5 3, और ये 1 आया। This is the Wallis formula when n is odd number। सेम फॉर्मूले देखिए, ये तो मैंने आपको बताया 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर nx dx के लिए। दो अलग अलग फॉर्मूले हैं, जब इवन नंबर है तो ये है और ऑड नंबर है तो वो है। सेम चीज यहां साइन की जगह कॉस हो तो कोई फॉर्मूले में परिवर्तन नहीं है, यही फॉर्मूला डेरिवेशन के बाद आएगा और आप आसानी से कर सकते हैं। आप कॉस की पावर nx लीजिए और उसमें लगाइए तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा दोनों केसेस के लिए, चाहे n इवन हो और चाहे ऑड हो। तो ये वॉलिस फॉर्मूला कहलाता है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, गलती ना हो, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हो इवेलुएट 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 8x dx। ओके, तो जो भी संख्या यहां आ रही है, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, नीचे उसी संख्या से स्टार्ट होगा 8 और उसके एक कम संख्या ऊपर, लगातार दो दो ऊपर नीचे घटाते जाइए। 7 में से 2 गए 5 6 3 4 1 2। एक दो, और इवन के केस में आपने देखा रिजल्ट लास्ट में पाई बाई 2 है, तो ये आया पाई बाई 2। मल्टीप्लाई करके आप जो आएगा वो इसका रिजल्ट होगा। 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 11x dx। 11 10,
8 9 6 7 4 5 3 2 3। जैसे ही यहां पर आप 2 माइनस 2 करोगे वहीं आपको वो अपने आप रोक देगा। 2 माइनस 2 बराबर 0, इसका मतलब इसके आगे नहीं जाना है। तो देखिए ऑड नंबर में लास्ट डिजिट हमारा 2/3 है और वहां तक हम पहुंच गए। जैसे ही आपने इसमें आगे रखने की कोशिश करी तो चूंकि दो घटाना मैंने आपको बताया, तो 2 माइनस 2 0 है, इसका मतलब इसके आगे नहीं जाना है। और ये ऑड नंबर के लिए इसको इवेलुएट करोगे तो ये रिजल्ट है। इस तरीके से हम कॉस की और साइन की कोई भी हाईएस्ट पावर को बड़ी आसानी से इवेलुएट कर सकते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले की लिमिट है, लिमिटेशन क्या है कि इसकी लिमिट 0 to π/2 होनी चाहिए। अगर यहाँ लिमिट बदल जाएगी तो ये वॉलिस फॉर्मूले के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बनेगा, तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। कोई और पावर है, मान लीजिए पावर है 0 से π/4, तो या तो हमारे पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हो जिससे कि हम 0 to π/4 से उसको π/2 में बदलेंगे, और ऐसा होता है। आपको जब डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे वहां बताएंगे। तो या तो अगर वो वॉलिस फॉर्मूले के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से उसको लिमिट 0 से π/2 में कन्वर्ट करना। हर क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर इफ इट इज पॉसिबल देन वी हैव टू बी कन्वर्ट within the limit 0 to π/2, and then we can easily evaluate through the Wallis formula either it is odd number, power of sine or cos, whatever be the function, trigonometric function, तो चाहे वो इवन के लिए है या ऑड के लिए है, हम आसानी से इवेलुएट कर सकते हैं। लेकिन हम कर तब सकते हैं जब उसकी लिमिट 0 से π/2 हो। अगर कोई दूसरी लिमिट होगी तो या तो हम उससे सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको बदलेंगे, और अगर नहीं बदलती है तो फिर आपको थ्रू प्रॉपर रिडक्शन फॉर्मूले के मेथड से ही जाना होगा कि हाईएस्ट पावर को दो पावर करके, जैसा मैंने आपको रिड्यूस करके बताया था, बड़े इंटीग्रल को छोटे छोटे इंटीग्रल में स्टेप बाय स्टेप हम कन्वर्ट करके तब उसको इवेलुएट कर पाएंगे। इवेलुएट 0 to π/4 cos की पावर 4 2 थीटा डी थीटा। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको शायद बदला जा सकता हो, तो इसको चेक करना होगा। लेट 2 थीटा इक्वल टू t, ट्वाइस डी थीटा इक्वल टू डी टी। ये थीटा की जगह 2 थीटा है, इसलिए हमने यहां पर 2 थीटा इक्वल टू टी पुट किया है। ये लिमिट थीटा की है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, then t equal to 2 into 0 equal to 0. When theta equal to π/4, so t is equal to 2 into π/4 is π/2. लिमिट को कन्वर्ट किया
जब 0 है तो वो t 0 है, जब पाई बाई 4 है तो t पाई बाई 2 है। हम इसको एक्चुअली थीटा को t में बदल रहे हैं। cos टू द पावर 4t और डी थीटा बराबर dt अपॉन 2। अल्टीमेटली ये इंटीग्रल बदल गया 1/2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos की पावर 4t dt, और ये बराबर आया हाफ 0 टू पाई बाई 2। अब ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 4 3 1 2 पाई बाई 2 इवन नंबर है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3 पाई अपॉन 32। तो ये इंटीग्रल इवेल्युएट हो गया, इसका मान आया 3 पाई बाई 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 टू a x की पावर 4 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लेट x बराबर a साइन थीटा। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यही कारण है कि इसमें हम चाहें तो x बराबर ए कॉस थीटा या x बराबर ए साइन थीटा दोनों ही पुट कर सकते हैं। अगर प्लस होता तो x बराबर ए टेन थीटा रखना होता। dx बराबर ए कॉस थीटा डी थीटा। when x equal to 0, 0 is equal to a sin theta, so theta equal to 0, sin 0 0। when x equal to a, it implies that a equal to a sin theta, theta equal to pi by 2, a से कैंसिल, sin theta equal to 1 और theta equal to pi by 2। 0 पर 0, a पर पाई बाई 2, a की पावर 4 साइन 4 थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और dx बराबर आ गया a कॉस थीटा डी थीटा। a और ये a से कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट से ये कॉस कैंसिल। ये आ गया a की पावर 4 बाहर, और 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 4 थीटा, 4 3 1 2 पाई बाई 2। ये आंसर आ गया।
evaluate 0 to 1 x to the power 6 1 minus x square to the power half dx. देखिए यहाँ x बराबर साइन थीटा रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा और dx बराबर आएगा तो ये जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक बार इसमें लगेगा एक बार इसमें लगेगा। ये साइन 6 थीटा के लिए वॉल्यूस लगाओगे तो 6 और ये आया 5 बाई 4 1 बाई 2 5 बाई 2 माइनस 8 Okay, that's all. Thank you very much.